हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनुराग वाईटी रीड। आज ये सीडीपी की दूसरी क्लास है। इसमें हम जानेंगे शिक्षा क्या है, शिक्षा का अर्थ, शिक्षा की परिभाषाएं। शुरू करते हैं वीडियो को। शिक्षा शिक्षा को अंग्रेजी भाषा के शब्द एजुकेशन का हिंदी रूपांतरण है, जो कि लैटिन भाषा के इडुकेटम शब्द से बना है, जिसका अर्थ है अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना। शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं तथा एजुकेशन जो शब्द है ये लैटिन भाषा के एडुकेटम से बना है तथा जिसका अर्थ है अंतर्निहित शक्तियों का विकास। शिक्षा की यदि बात करें संस्कृत में, तो शिक्षा संस्कृत के सिज धातु से बना है, जिसका अर्थ है सीखना। प्लेटो के अनुसार शिक्षा से अभिप्राय है वह प्रशिक्षण जिसके द्वारा बालकों में सद्गुण की मूल प्रवृत्तियां तथा इस हेतु आदतों का निर्माण से है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा की परिभाषा। शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालकों एवं मनुष्य में शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति से है। नेक्स्ट पॉइंट है रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा की परिभाषा। शिक्षा वह ज्ञान है जो केवल सूचनाएं ही नहीं देता, अपितु मनुष्य के जीवन और उसके संपूर्ण वातावरण के प्रति समायोजन स्थापित करता है। नेक्स्ट है जॉन लॉक के अनुसार जिस प्रकार पौधे का विकास कृषि के द्वारा होता है, उसी प्रकार मनुष्य का विकास शिक्षा के द्वारा होता है। ये जॉन लॉक के द्वारा परिभाषा है। नेक्स्ट है अरस्तु के अनुसार स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास ही शिक्षा है। यह स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। ये अरस्तु की परिभाषा है। नेक्स्ट है विवेकानंद के अनुसार शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी अंतर्निहित शक्तियों का विकास करता है। नेक्स्ट है पेस्टोलॉजी के अनुसार मानव की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक, सामंजस्यपूर्ण एवं प्रगतिशील विकास ही शिक्षा है। महात्मा गांधी ने मातृभाषा शिक्षण का सूत्र दिया था, जिसमें इन्होंने 3H बताए, जिसमें पहला H था हार्ट, दूसरा था हेड और तीसरा था हैंड। नेक्स्ट पॉइंट शिक्षा मनोविज्ञान के प्रमुख कथन है क्रो एंड क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान बालक के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों की व्याख्या और वर्णन करती है। कॉल सैनिक महोदय के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत मनोविज्ञान के अनुसंधानों व सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन किया जाता है। प्रो HR भाटिया के अनुसार शैक्षणिक पर्यावरण में किसी विद्यार्थी या व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन ही शिक्षा मनोविज्ञान है। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व शामिल हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के घटक, तो शिक्षा मनोविज्ञान के 5 घटक हैं। घटक को चर भी बोला जाता है, जिसमें पहला है शिक्षक, दूसरा विद्यार्थी, परिस्थितियां, पाठचर्या, शिक्षण विधियां, जिसमें सबसे प्रमुख होता है विद्यार्थी। विद्यार्थी सबसे प्रमुख इसका घटक होता है। नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र, बालक की अभिवृद्धि व विकास का अध्ययन करना, बालक की विशेष योग्यताओं का अध्ययन करना, बालक की रुचियां, अभिरुचियां, अभिवृत्तियां, क्षमताओं, योग्यताओं, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन करना। नेक्स्ट पॉइंट है बालक के वंशानुक्रम एवं वातावरण का अध्ययन करना। नेक्स्ट पॉइंट है बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास का अध्ययन करना। नेक्स्ट पॉइंट है विभिन्न शिक्षण विधियों का अध्ययन करना। नेक्स्ट है प्रतिभाशाली बालक, विशिष्ट बालक, विकलांग बालक, अपराध बालक एवं मानसिक रोगों से ग्रस्त बालकों का अध्ययन करना। नेक्स्ट पॉइंट है शैक्षिक समस्याओं का अध्ययन करना, पाठ्यक्रम निर्माण संबंधी समस्याओं एवं उसके निदान का अध्ययन करना। नेक्स्ट है संपूर्ण मानवीय व्यवहार का अध्ययन करना। मनोविज्ञान में आपको ये सारी चीज़ों का अध्ययन करना होता है, जिसमें बालक की अभिवृद्धि व विकास, उसकी योग्यताओं का, रुचियों, क्षमताओं का तथा उसके प्रतिभाशाली बालक, विशिष्ट बालक, विकलांग बालक सभी का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है वो मनोविज्ञान का क्षेत्र व्यापक है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो मनोविज्ञान की एक शाखा है। शिक्षा मनोविज्ञान के शैक्षिक महत्व, बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देना चाहिए, बालक की रुचियों को ध्यान रखकर ही बालक को सिखाएं। नेक्स्ट है छात्रों का ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होना चाहिए, अर्थात छात्र यदि कोई सीखना चाहते हैं तो उसे हमें सिखाना चाहिए।
नेक्स्ट है सामाजिकता का विकास करना, पाठ्यक्रम निर्माण में सहायक होना, शैक्षिक पद्धतियों की जानकारी होना। नेक्स्ट पॉइंट है छात्रों के समस्या समाधान में सहायक होना, अर्थात यदि कोई बच्चा अध्यापक से कोई प्रश्न पूछ रहा है तो उसके प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करें। नेक्स्ट है मूल्यांकन एवं परीक्षण में उपयोगी होना। नेक्स्ट है छात्रों को शैक्षिक एवं व्यवसायिक निर्देशन में सहायता करना, अनुशासन की स्थापना में सहायक होना, प्रयोग एवं अनुसंधान में सहायक होना। नेक्स्ट पॉइंट है व्यापक अर्थ में यदि शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा क्या है? शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, अर्थात शिक्षा जो है आपके जन्म से प्रारंभ होकर मृत्यु तक चलती है। नेक्स्ट है शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत प्रत्येक बालक को बिना किसी भेदभाव के 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। यदि शिक्षा के प्रकार की बात की जाए तो शिक्षा के 3 प्रकार होते हैं। पहला है अनौपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा। अनौपचारिक जो शिक्षा होती है ये बिना किसी नियम से प्राप्त की जाती है, अर्थात इसे हम घर में भी प्राप्त कर सकते हैं, खेल के मैदान में भी या और कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं। जबकि औपचारिक शिक्षा होती है इसके लिए निश्चित योजना, निश्चित समय होते हैं, जैसे कि विद्यालय में प्राप्त की गई जो शिक्षा होती है ये औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। इसमें आपको नियमित स्कूल जाना होता है तथा एक नियत समय में विद्यालय बंद हो जाता है और उसी के अंतर्गत उसी समय में आपको शिक्षा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है दूरस्थ शिक्षा। विद्यार्थियों को किसी भी तरह के शिक्षण संस्थानों में नहीं जाना पड़ता, बल्कि वे अपने स्थान पर रहते हुए जैसे रेडियो, टेलीविज़न, टेप रिकॉर्डर, ऑडियो एवं वीडियो कैसेटों द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो ये विद्यार्थी आते हैं दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत। नेक्स्ट है यदि शिक्षा की बात करें तो शिक्षा विकास की एक प्रक्रिया है, अनुभवों के पुनर्गठन एवं पुनर्रचना की सतत प्रक्रिया है। शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है तथा शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, अर्थात शिक्षा जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। ये कथन दिया था जॉन डेवी महोदय ने। शिक्षा से रिलेटेड सभी पॉइंट डिस्कस कर लिए गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद फ्रेंड।